नमस्कार दोस्तों संत रूमी की कुछ साखियाँ हैं जो हमें वास्तविकता से परिचय कराती है, हमारे जीवन के वास्तविकता से परिचय कराती है कि हम कौन हैं। हम जीवन में जिस चीज़ को प्रेम समझते हैं वो वास्तविक में प्रेम नहीं, एक आकर्षण है, एक दोहराव है, एक आदिम प्रक्रिया है जिसको हम सच मानकर अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों रूमी समझाना चाहते हैं अपनी साखियों के माध्यम से कि वे कहते हैं इश्क है आसमां से कि हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। दोस्तों यहाँ पे बहुत प्यारी साखी है। इश्क है आकाश से कि हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। दोस्तों यहाँ पे जो इश्क होता है वो उसी के लिए संबोधित कर रहे हैं रूमी, जो व्यक्ति सत्य की राह पे निकला है सत्य को खोजने के लिए। तो जो जिससे इश्क कहा जा रहा है, इश्क मतलब होता है प्रेम। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम को ला रहा है, प्रेम को समझने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों जो व्यक्ति प्रेम को समझेगा वही आकाश मतलब आत्मा यानी सत्य की ओर बढ़ सकता है। तो रूमी समझाते हैं कि इश्क है आसमां में उड़ के जाना कि हर लम्हे 100 पर्दे उठाना। तो दोस्तों ये 100 पर्दे मतलब होता है कि हमारे अंदर जो माया है, माया के कारण ही, माया के अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर मन पे न जाने कितने अज्ञानता के पर्दे छाए रहते हैं। तो व्यक्ति जब आकाश की ओर जाता है और जब स्वयं से प्रेम करने लगता है तो एक एक करके मन पे जो हमारी अज्ञानता, मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, रूढ़िवादी के जो पर्दे होते हैं ये धीरे धीरे हटने लगते हैं। तो दोस्तों रूमी हमें समझाते हैं कि यदि आपको स्वयं से प्यार है, यदि स्वयं से प्रेम है, उस सत्य से प्रेम है, उस आत्मा की ओर बढ़ना चाहते हो, तो अपने जीवन में जो पड़े पर्दे जो है, अपने मन में जो रखी हुई जो पर्दे हैं जिसके कारण आपका वास्तविक प्रेम छुपा हुआ है, वास्तविक सत्य छुपा हुआ है, तो सबसे पहले उस माया के पर्दे को हटाना है। माया मतलब जो हम सही नहीं है लेकिन हम उसको मान के बैठे हैं। तो दोस्तों वो पर्दे हमारे अंदर छुप हैं, उसको हटाने के बाद ही हम अपने वास्तविक प्रेम के पास जा सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार वे दूसरी लाइन कहते हैं कि देखना इस जहां को जैसे ना देखा, अपनी नज़र को नज़र ना समझना। दोस्तों हमें प्रकृति माँ ने आँखें तो दी है, यानी हमें शरीर ने आँखें दिया है और समाज ने उसे संस्कारित किया है। और दोस्तों हमारी आँखें संसार में जो भी चीज़ें देखती है, जो भी चकाचौंध और मनमोहक चीज़ें देखती है और उसी की ओर वो अट्रैक्ट होने लगती है, चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, संबंध हो, प्रेमी हो, जो कुछ भी हो, हम उसके तरफ देख के आकर्षण होने लगते हैं। और हम चाहे वस्तु हो, चीज़ें हो या संबंध हो, तो हम सोचते हैं कि यही वास्तविक प्रेम है। दोस्तों ये प्रेम नहीं होती, ये हमारे अंदर की एक अट्रैक्शन मतलब होता है हमारे अंदर के एक रासायनिक हार्मोन्स की प्रक्रिया होती है जिसके आधार पे हम जिस चीज़ को देखते हैं उसी के आधार पे हमारा मस्तिष्क केमिकल रिलीज़ करता है और हमारे अंदर से वो इमोशंस आते हैं और हम उसको उन इमोशंस, भावनाएं आती है और हम उसको सही मान के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ये वास्तविक प्रेम नहीं होता। वास्तविक प्रेम होता है स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। तो दोस्तों वास्तविक प्रेम जो होता है ये वास्तविक प्रेम नहीं है, ये एक मतलब आदिम प्रक्रिया है, दोहराव है जो हम अपने जीवन में लेके आए हैं। तो दोस्तों इसको सच मानना ही हमारा बंधन है कहना चाहिए। और दोस्तों हम ऐसे जीवन जीते, हमारा जो जीवन है मनुष्य का, जो व्यवहारिक तल पे जो जीवन जीता है, तो दोस्तों वो व्यवहारिक तल का जीवन उसका वो होता है कि संसार में जो भी चीज़ दिखती है, जैसे उसको रिश्ते, नाते, परिवार, संसार, ये सब कुछ दिखता है, दोस्तों इसको सभी को सच मान लेता है कि यही सब कुछ है और इनसे वो अपने जीवन में बहुत अपेक्षाएं रखता है। और जब वो अपेक्षाएं जीवन में खरी नहीं उतरती तो उसके कारण हमारे जीवन में फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद प्रारंभ होने लगते हैं। तो दोस्तों हमें वास्तविक प्रेम, जैसे दोस्तों हम शादी करते हैं, पत्नी लाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये वास्तविक प्रेम है। दोस्तों ये वास्तविक प्रेम नहीं है, ये एक केमिकल, हार्मोन्स, रासायनिक है। वास्तविक प्रेम होता है इस प्रक्रिया को जानना, जो शरीर में जो हार्मोन्स की जो प्रक्रिया है कि कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इसके प्रति स्वयं को जानना, समझना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, यही हमारी बंधनों से मुक्ति होती है। दोस्तों
जैसे आपने देखा होगा मैंने मनुष्य का जीवन उसी तरह का है जैसे एक उसके अंदर एक पोटली है और वो पोटली बहुत सारी जंजीरों से बंधी हुई है और वो जंजीरें हमारी जो होती है वो हमारी दोस्तों हमारे अंदर एक ऐसी पोटली है जो कहना चाहिए बहुत सारे मतलब जंजीरों से बंधी, वो जंजीरें मतलब हमारी जो सट रिपू कहना चाहिए उससे वो बंधी हुई है। और दोस्तों ये जंजीरें तभी छूट सकती है जब हम स्वयं से प्रेम करें, क्योंकि दोस्तों हमारी जो जंजीरें यानी बंधन है, बंधन जिनसे हमें मुक्ति चाहिए, तो दोस्तों मुक्ति बगैर प्रेम के संभव नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर वास्तविक प्रेम नहीं आएगा तो दोस्तों हमारे भीतरी जो जंजीरें हैं वो कभी नहीं टूट सकती, कभी नहीं पिघल सकती। तो दोस्तों नकली प्रेम व्यवहारिक जीवन में होता है जो हम समझते हैं, जिसका केमिकल रसायन द्वारा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इससे हम कभी भी हम मुक्ति नहीं पा सकते। हमें ज़रूरत है दोस्तों जीवन में मुक्ति के लिए कि वास्तविक प्रेम हो, और वास्तविक प्रेम बगैर आत्मज्ञान के संभव नहीं है। दोस्तों प्रेम और मुक्ति दोनों एक ही चीज़ होती है। जीवन में प्रेम है तो निश्चित है कि आपके बंधन कटेंगे, मैं वास्तविक प्रेम की बात कर रहा हूँ। और जीवन में यदि आत्मज्ञान है तो प्रेम आएगा ही, बगैर आत्मज्ञान के प्रेम नहीं आ सकता और बगैर प्रेम के मुक्ति संभव नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे संत महात्माओं की हमें सीख है कि जीवन में हमारे भीतरी जंजीरों को यदि हम काटना चाहते तो स्वयं से प्रेम होना चाहिए, स्वयं से करुणा होना चाहिए, स्वयं के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए, स्वयं के प्रति एक आत्मसम्मान होना चाहिए और स्वयं को जानने के स्वयं को और इस संसार को जानने की एक जिज्ञासा होना चाहिए। दोस्तों तभी हम उस सत्य, उस आकाश की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं तो दोस्तों हम अपनी ही नज़र यानी अपनी नज़र जो देखती है उसी को हम सच मान के ज़िंदगी भर धोखा खाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए संत रूमी हमें कहते हैं अपनी नज़र को नज़र ना समझना। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारी नज़रें जो भी देखती है वो हमारे एक केमिकल रासायनिक प्रभाव के कारण देखती है। ये पूरा शरीर ही केमिकल रसायन से, लेकिन दोस्तों इसी को हमें उस सत्य का प्रकाश मिला है, उस आत्मा का प्रकाश मिला है, जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी भावनाएं कहाँ से आती है, हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारी डर कहाँ से आती है, हमारी लालचें कहाँ से आती है, हमारी ईर्ष्या कहाँ से उठती है, हमारी द्वेष कहाँ से उठती है। तो दोस्तों ये होता है जीवन का निरंतर अवलोकन। जब तक हम जीवन में निरंतर अवलोकन नहीं करेंगे दोस्तों तब तक हमारे अंदर से ये बंधन कभी नहीं टूटेंगे। हमारे भीतरी बंधन हमारी अज्ञानता से ही आते हैं। जब हम अपने स्वयं को नहीं समझते, स्वयं को नहीं जानते और हम इस संसारी मोह माया के पीछे जब भागने लगते हैं दोस्तों तभी हमारे जीवन में बंधन शुरू होते हैं। तो हमें संत ऋषि मुनि हमें समझाते हैं कि अपने बंधनों को पहचानो, जानो। उसी के लिए हमें आत्मा का प्रकाश मिला हुआ है, सत्य का प्रकाश मिला हुआ है। और दोस्तों उसी सत्य ने इसी मनुष्य के जीवन को निर्वाह करने के लिए ये प्राकृतिक चीज़ें दी हुई है, ताकि हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इस शरीर को नर्चर करने के लिए जो भी धरती माँ हमें फल, फ्रूट, भोजन सब चीज़ देती है, ताकि हम इन सब के माध्यम से अपने जीवन को समझें, न कि हम अपने जीवन में पैसा इकट्ठा करें और जो कामुकता, काम वासना, जो एक रासायनिक बीज हमारे शरीर में डाला गया है और जो मस्तिष्क केमिकल के द्वारा हमें हमारी इंद्रियों को संस्कारित किया है और उसी के आधार पर जो कुछ भी देखता है वो सारा मस्तिष्क प्रक्रिया करने लगता है और हम उसे सच मान लेते हैं। तो दोस्तों ये धोखा है। इसीलिए रूमी हमें समझाते हैं कि अपनी नज़र को नज़र न समझे और इस संसार में जिस भी चीज़ को आप अपनी नज़र से देख रहे हो वो सब धोखा है, क्योंकि वो संसार हमारी जो आँखें, क्योंकि हमारी आँखों को समाज ने संस्कारित किया है और हमारी आँखें शरीर के डीएनए से संस्कारित है, क्योंकि दोस्तों और वो उसी के आधार पे वो कार्य करती है। दोस्तों आंखें का काम होता है देखना, लेकिन आंखों के पीछे जो देखने वाला हमारा जो एक अहंकार होता है वो अपने आप जो झूठ है लेकिन अपने आप को सच मान के बैठा है, उसी के कारण दोस्तों हमारे जीवन में अज्ञान आता है। और इसी अज्ञान से मुक्ति के लिए दोस्तों हमें चाहिए स्वयं से प्रेम। बगैर विदाउट प्रेम से मुक्ति संभव नहीं है और दोस्तों बगैर आत्मज्ञान के प्रेम संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों स्वयं से प्रेम कीजिए, स्वयं को समझिए, स्वयं को जानिए, स्वयं के प्रति करुणा रखिए। जब हमें स्वयं से करुणा प्रेम आता है दोस्तों तब हम दूसरों के प्रति भी प्रेम और करुणा के भाव से जीने लगते हैं। अदरवाइज़ हम फिर एक केमिकल रसायन के आधार पर जीवन जीने लगते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।